अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है डिसऑर्डर्स ऑफ विजुअल फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ हियरिंग लॉस एंड टेनाइटिस। ठीक है, विजुअल फंक्शन वाला हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे इसे। ठीक है, मैंने कहा था एनाटमी एंड फिजियो आप लोगों ने पढ़नी है, इसी वजह से एनाटमी फिजियो का आपको पता होगा तो आप पैथोलॉजी डिजीज़ मीन्स के पैथोलॉजी किसी भी ऑर्गन की पैथोलॉजी यानी डिजीज़ के बारे में फिर ही आप पढ़ सकेंगे। अगर आपको उसके नॉर्मल फंक्शंस का पता होगा तो एबनॉर्मल फंक्शंस यानी डिजीज़ का आपको फिर पता चलेगा। ठीक है, आपको एनाटमी एंड फिजियो पहले से रीड आउट करनी है किसी भी ऑर्गन की। ठीक है, लेक्चर से पहले डिसऑर्डर्स ऑफ आईलिड्स। ठीक है, अपर एंड लोअर आईलिड्स को हम कहते हैं पल्पेब्रा। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्किन फोल्ड्स होते हैं विद एसोसिएटेड मसल्स एंड कार्टिलेजिनस प्लेट्स दैट प्रोटेक्ट द आई बॉल। ठीक है, फिर कैंथस होता है आई का, मियोबियम ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्पेशियस मॉडिफाइड स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, आईलिड्स की वीकनेस प्टोसिस किस कहते हैं, डोपिंग ऑफ आईलिड्स इज कॉल्ड प्टोसिस। ठीक है, ये किस वजह से होती है, उन्होंने कहा है वीकनेस होती है लिवेटर मसल्स दैट एलिवेट द अपर लिड्स इन कंजंक्शन विद द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई दैट फोर्सफुली क्लोजेस द आईलिड्स। ठीक है, ये लिवेटर मसल्स की वीकनेस की वजह से होती है। ठीक है, एंटोपियन एंड एक्टोपियन क्या है, टर्निंग इन ऑफ द मार्जिन ऑफ आईलिड, इसे हम कहते हैं एंटोपियन। एंड एक्टोपियन क्या है, एक्टोपियन रेफर्स टू इवर्जन ऑफ लोअर लिड मार्जिन्स। ठीक है, एक्टोपियन मीन्स की इवर्जन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम है आईलिड्स इन्फ्लेमेशन। ब्लेफाइटिस क्या होता है, बाइलेटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड्स मार्जिन। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्लेफाइटिस। ये जो मैं टर्म्स डिस्कस कर रही हूँ ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे से रीड आउट करनी है। ठीक है, इसका जो मेन टॉपिक है आप लोगों का कंटेंट का वो है ग्लूकोमा, उसे हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी ये टर्म्स आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे से रीड आउट करनी है। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ लैक्रिमल सिस्टम। ठीक है, ड्राई आइज इसमें आ जाएगा, डेक्रोसिस्टाइटिस आ जाएगा। ठीक है, ड्राई आई क्या है, ठीक है, इसमें थिन फिल्म होती है टीयर्स की दैट कवर द कॉर्निया इज एसेंशियल इन प्रिवेंटिंग ड्राइंग एंड डैमेज ऑफ द आउटर लेयर ऑफ कॉर्निया। ठीक है, तो टीयर फिल्म इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। सुपरफिशियल लिपिड लेयर होती है, ठीक है, एक्वस लेयर होती है जो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, एक होती है म्यूकिनियस लेयर विच ओवरलाइज द कॉर्निया एंड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, डेक्रोसिस्टाइटिस क्या है, ये इन्फेक्शन होता है लैक्रिमल सैक का। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये 75% पीपल में डायग्नोज हुई है डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, और ओल्डर पीपल में 54 ईयर्स एज पीपल में मोस्ट कॉमन होती है। डिसऑर्डर्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होती है, एलर्जिक भी हो सकती है। एलर्जी किस वजह से होगी, बैक्टीरियल वायरल भी हो सकती है। ठीक है, पैरासाइट की वजह से भी हो सकती है। जो बैक्टीरियल होती है वो किस वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, नाइजीरिया गोनीरिया भी हो सकता है। ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो एक्यूट होती है वो किस वजह से होती है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की वजह से। ठीक है, और स्टेफिलोकोकस यूरियस की वजह से, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन होती है स्किन की इसलिए स्टेफिलोकोकस यूरियस भी इसमें मोस्ट कॉमन होगा एंड हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, वायरल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस ये है मोस्ट कॉमन जिसकी वजह से वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। क्लेमिडिया कंजक्टिवाइटिस क्या है, क्लेमिडिया जो होती है ये क्लेमिडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से मोर कॉमन है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक न्यूनेटेरियम, ऑप्थेल्मिक जो न्यूनेट में ऑप्थेल्मिया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उसकी वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होती है तो उसे हम कहेंगे ऑप्थेल्मिया न्यूनेटेरियम। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉर्निया क्या है, सबसे पहले तो हमें 3 लेयर्स का पता होना चाहिए कॉर्निया की। ठीक है, एक्सट्रीमली जो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है, जो मिडल लेयर होती है वो सबस्टेंटिया प्रोपिडिया और स्ट्रोमा होती है, लेकिन जो इनर लेयर होती है वो होती है एंडोथेलियल लेयर। ठीक है, कॉर्नियल ट्रॉमा, कॉर्नियल ट्रॉमा क्या होता है, इसमें एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल जो होती है, एंडोथेलियम एंड एपिथेलियम। ठीक है, ये नेसेसरी होती है, हाइड्रेशन को मेंटेन करती है कॉर्निया की। ठीक है, लेकिन इसमें डैमेज आ जाता है किसी भी ट्रॉमा की वजह से तो उसे हम कहेंगे कॉर्नियल ट्रॉमा। ठीक है, केराटाइटिस क्या है, केराटाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है कॉर्निया की। ठीक है,
वेरिसिला ज़ूस्टर ओप्थेल्मिकस, वेरिसिला ज़ूस्टर की वजह से जो डिज़ीज़ होती है चिकन पॉक्स है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ओप्थेल्मिकस होता है वो भी वेरिसिला ज़ूस्टर की वजह से होता है, ठीक है। यूवियल ट्रैक के डिसऑर्डर्स में क्या आएगा? यूवियाइटिस। यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन मींस के जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं या न्यूरल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे रिलेटेड होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड होते हैं, उसकी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उससे हम कहते हैं यूवियाइटिस, ठीक है। मिडोसिस एंड मियोसिस क्या होता है? ठीक है, मिडोसिस ये दो टर्म से आप लोगों ने ये अच्छे से याद करनी है, ठीक है। मिडोसिस क्या होता है? ये होती है डायलिटेशन होती है, ठीक है, प्यूपिलरी डायलिटेशन होती है, उसे हम मिडोसिस कहते हैं, लेकिन प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसी टर्म होती है जो कंजेनिटल भी होती है, एक्वायर्ड भी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें परमानेंट या टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। ये एक आई डिजीज़ है जिसमें परमानेंट या टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। इसे हम कहेंगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा होता है काला मोतिया, ठीक है, लेकिन जो कैटरैक्ट होता है उसे हम कहते हैं सफ़ेद मोतिया, ठीक है। ये आई डिजीज़ है, इसमें विजन लॉस हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, किस वजह से? डैमेजिंग द नर्व इन द बैक ऑफ योर आई, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के डैमेज की वजह से, ठीक है। इसकी टाइप्स अगर हम देखें, ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, कंजेनिटल और सेकेंडरी। जो कंजेनिटल होती है उसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी हो कंजेनिटल को हम प्राइमरी भी कहते हैं और एक होती है सेकेंडरी, ठीक है। ये है इसकी 4 मेन टाइप्स। अगर हम ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल की पैथोफिजियोलॉजी देखें तो उसमें आएगा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। इटियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी? मेजर रिस्क फैक्टर हो सकता है, मींस के डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसऑर्डर्स होंगे, 40 इयर्स एज होगी या ओल्डर होगी, ठीक है, ब्लैक रेस होगी, पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री, फैमिली हिस्ट्री होगी, मायोपिया वगैरह होगा, ये होंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। जब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे तो सर्कुलेशन, जो एक्वस ह्यूमर की सर्कुलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस आएगी तो आईओपी जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है वो रेज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से डैमेज हो जाएगी रेटिनल लेयर। रेटिनल लेयर जब डैमेज होगी तो ऑप्टिक नर्व हेड होगा उसकी कंप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। वो जैसे कंप्रेस होगा तो उसकी वजह से सेल इंजरी या सेल डेथ हो जाएगी, मींस कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होगी, जो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में हम टोनोमेट्री करवाएंगे, टेस्ट होता है ये, ठीक है, और सेंट्रल विजुअल फील्ड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होगा? इसमें फोटोफोबिया होगा, ठीक है, वीक वो होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, पेन होगी आइज़ में, ठीक है। इसके अलावा वाटरी आइज़ होंगी, ठीक है, एंड बर्निंग सेंसेशन होगी आइज़ में। ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। आईओपी जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है इसमें जो ड्रेनेज एंगल होता है वो होता है ओपन, ठीक है, इस वजह से इसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहा गया है। लेकिन इसमें आईओपी रेज होता है लेकिन स्मॉल होता है एंड स्लोली होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें आईओपी इंट्रा ओकुलर प्रेशर रेज होता है, हाईली होता है एंड सडन होता है, ठीक है। और एक बात और मेन बात है, इसे हम डायग्नोस करने के लिए, क्लोज एंगल ग्लूकोमा को डायग्नोस करने के लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं, उसे हम डिवाइस यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं गोइनोस्कोपी, ठीक है। एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस होता है जिसे हम डायग्नोस करते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। कैटरैक्ट कहते हैं सफ़ेद मोतिये को,
हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ अकोमोडेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, हम ये पहले डिस्कस कर लेते हैं अकोमोडेशन क्या होता है। रिफ्रैक्टिव पावर होती है, ठीक है, जो इंक्रीज़ होती है और डाइवर्जिंग लाइट रेज बेंट होती है शार्पली, इसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आप लोगों ने इसे डिफाइन करना है, ठीक है। ये डेफिनेशन के तौर पे एसक्यूज़ में भी आ सकती हैं, ठीक है। हाइपरोपिया क्या होता है और मायोपिया। हाइपरोपिया का सेकेंड नेम है फार साइटेडनेस, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन होती है, इसमें बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। इमेज जो बनता है वो रेटिना के पोस्टीरियर साइड पे बनता है, इसे हम कहते हैं हाइपरोपिया, ठीक है। और इसका सेकंड नेम है फार साइटेडनेस, ठीक है। और मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस, इसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन होती है इसमें लॉन्ग होती है, ठीक है। और इमेज जो बनता है रेटिना के एंटीरियर साइड पे बनता है, इसे हम कहेंगे नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है। कैटरैक्ट क्या है। कैटरैक्ट कहते हैं सफ़ेद मोती को। कैटरैक्ट लेंस ओपेसिटी दैट इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है, इसे हम कहेंगे कैटरैक्ट। ये इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ट्रॉमेटिक हो सकती हैं, ठीक है, जो किसी ट्रॉमा की वजह से होंगी, कंजेनिटल होंगी, मीन्स की जो जेनेटिकली होती हैं, और सिनाइल जो एज के साथ साथ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आप लोगों ने नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर्स। ये रोड्स कोन्स एंड कलर सेंसिटिविटी, ये आप लोगों की फिजियोलॉजी में आ जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा इसे एमसीक्यूज़ के लिए रीड आउट ज़रूर करना है, ठीक है। जी, एक टर्म है स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस कहते हैं भेंगापन को, ठीक है। इसमें एबनॉर्मलिटी होती है आई कोऑर्डिनेशन की। नेक्स्ट टॉपिक होगा ये जी, स्ट्रैबिस्मस। ये एबनॉर्मलिटी होती है आई कोऑर्डिनेशन और अलाइनमेंट दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ बाइनोकुलर विजन, ठीक है। पैरालिटिक एंड नॉन पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसकी टाइप्स में। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ हियरिंग एंड वेस्टिबुलर फंक्शन। ये हमारा है आज का टॉपिक। इसमें जो मेन है ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ये आप लोगों ने डिफाइन के तौर पे इन्हें एक दफ़ा ज़रूर देखना है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए, और अगर डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। बाकी टर्म्स है, इसमें जो मेन है आप लोगों का वो है हियरिंग लॉस एंड टिनाइटिस, जो आपके कंटेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने पहले कंटेंट अच्छे से करना है, फिर आपने बाकी देखना है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। यूस्टेशियन ट्यूब विच कनेक्ट द नेसोफेरेंक्स विद मिडल ईयर इज लोकेटेड इन अ गैप इन द बोन बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल वॉल्स ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब सर्व 3 बेसिक फंक्शन, ठीक है। वेंटिलेशन करवाती है मिडल ईयर की, प्रोटेक्शन ऑफ मिडल ईयर फ्रॉम अनवांटेड नेसोफेरेंजियल साउंड वेव्स एंड secretions, ड्रेनेज ऑफ मिडल ईयर secretions इनटू द नेसोफेरेंस, ठीक है। ये यूस्टेशियन ट्यूब के बेसिक फंक्शंस हैं। ओटाइटिस मीडिया क्या है। ओटाइटिस मीडिया रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर विदाउट रेफरेंस टू द एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगी मिडल ईयर की, मीन्स कि इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स अननोन होंगे, कोई नॉन नहीं होंगे, या उनका कोई एज बेसिस रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर विदाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में क्या आएगा। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में अकर इन एनी एज ग्रुप, इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंट primary diagnosis in preschool age children and is one of the most frequent reason for a health care visit for young children, ठीक है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देख लेते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। एक्यूट ऑनसेट ऑफ ओटेल्जिया, ठीक है। पुलिंग ऑफ ईयर इन एन इन्फेंट, पेन होगी, ठीक है। फीवर होगा, हियरिंग लॉस होगी, एविडेंस ऑफ मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन, मिडल ईयर इफ्यूजन, ये इसके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स में आ जाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या होगा।
टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की 2 या 3 एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। क्या होगा? वाइट होगी, येलो होगी, ठीक है, एम्बर डिस्कलरेशन होगी, ठीक है, ब्लू, येलो या ब्लू डिस्कलरेशन होगी, ठीक है, ओपेसिफिकेशन अदर देन स्कारिंग, डिक्रीज्ड और एब्सेंट मोटिलिटी, ठीक है। ट्रीटमेंट को हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस को आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ओटोस्क्लेरोसिस क्या है? रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पॉन्जी बोन अराउंड द स्टेप्स एंड ओवल विंडो विच रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव डीफनेस, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पॉन्जी बोन, ठीक है। जो ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है ये हम रीड आउट करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ इनर ईयर, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पिनाई, ठीक है। ये होती हैं कोक्लिया कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्स। ये कोक्लिया की ट्यूब्स होती हैं, स्केला वेस्टिबुलाई एंड मीडिया एंड टेम्पिनाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूरल पाथवेज में आ जाएगा टेनाइटिस। ओटाइटिस मीडिया को तो हमने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया। ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है? वो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। उसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स आ जाएंगे और उसकी सिम्टम्स अगर देखें तो ओटेल्जिया होगा, ओटोरिया होगा, ठीक है। ओटेल्जिया होता है ईयर में पेन होना, ठीक है, पेन इन ईयर। और जो ओटोरिया होता है वो ड्रेनेज होती है ईयर से, ठीक है। और इसके अलावा इरिटेशन होगी, बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से भी हो सकती है। लेकिन जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है ये मोस्ट कॉमन होता है स्विमर्स ईयर में, ठीक है। टेनाइटिस क्या है? जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टेनाइटिस एंड हियरिंग लॉस, ठीक है। टेनाइटिस क्या है? लैटिन वर्ड है टेनायर। इसका मतलब है मीनिंग टू रिंग, ठीक है। टू रिंग इज़ द परसेप्शन ऑफ एबनॉर्मल ईयर और हेड नॉइसेस नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से ये नहीं प्रोड्यूस होती, ये एबनॉर्मल परसेप्शन होती है, हेड में या ईयर में नॉइजेज होती हैं, ठीक है। इसका टेनायर का मतलब होता है टू रिंग, ठीक है। ये एबनॉर्मल परसेप्शन होती है। जो इसकी इटियोलॉजी है, मेन इटियोलॉजी इसकी अननोन है, ठीक है। मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि एस्प्रिन वगैरह, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? बिकॉज टेनाइटिस इज सिम्टम्स द डायग्नोसिस रिलाइज हैवीली ऑन द पर्सनस एबिलिटी टू डिस्क्राइब द सिम्टम्स दैट हैव बीन इम्पैक्टिंग देयर हियरिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे हम, जैसे कि पेशेंट वर्बलाइज करेगा, हमें अपने सिम्टम्स के बारे में बताएगा, तो उसी हिसाब से हम उन्हें डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे मेडिकेशन की, या कौन कौन सी मेडिसिन रिसेंटली या करंटली ले रहे हैं, ठीक है। टेनाइटिस ऑफन अकम्पाइंस हियरिंग डिसऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ ऑडिटरी फंक्शन यूजुअली आर डन, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा? इंक्लूड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स और अदर सब्सटेंसेस सच एज कैफीन, सम चीज़ेस, रेड वाइन एंड फूड्स कंटेनिंग मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी चीज़ों को हमें एलिमिनेट कर देना, उनके यूज़ को, जिसकी वजह से हमें लगता है कि टेनाइटिस डेवलप हो रही है, ठीक है। अगर परसिस्टेंट टेनाइटिस है तो उसके लिए हमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हो सकती हैं जिसमें कोक्लियर नर्व सेक्शन, वास्कुलर डिकम्प्रेशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हियरिंग लॉस। टेनाइटिस एंड हियरिंग लॉस ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। हियरिंग लॉस क्या है? हियरिंग लॉस, हियरिंग इज अ स्पेशलाइज्ड सेंस दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू परसीव वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ईयर इंक्लूड रिसीविंग साउंड वेव्स, कंप्रेशन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, साउंड हैव फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। हियरिंग लॉस उन्होंने कहा कितनी जनरली कितनी होती है, ठीक है। ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू 1000 to 3000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड नॉर्मल कितनी होती है? 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज,
ठीक है। अगर डेसिबल में देखें तो 120 to 130 होती है, ठीक है। हेयरिंग लॉस इन जर्नल इज़ क्लासिफाइड एज माइल्ड 26 to 40 डेसिबल होती है, मॉडरेट 41 to 55 डेसिबल, सीवियर में 71 to 90 एंड प्रोफाउंड में 91 और ग्रेटर इन अडल्ट्स एंड 70 डेसिबल और ग्रेटर इन चिल्ड्रन, ठीक है। हार्ड ऑफ हेयरिंग इज समटाइम्स यूज्ड for people who have slightly difficulty hearing and is defined as hearing loss greater than 20 to 25 decibel in adult and greater than 15 decibel in children, ठीक है। हेयरिंग लॉस में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आ जाएगा, ठीक है, और मिक्स्ड भी आ जाएंगी। इसके हम कॉमन कॉजेज़ देख लेते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एयर कंडीशंस, मिडल एयर कंडीशंस, ठीक है। इम्पैक्टेड एयरवैक्स होगी, ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा, ठीक है। मिडल एयर कंडीशंस में ट्रॉमा हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ओटोस्क्लेरोसिस एंड ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, ट्रॉमा होगा, सीएनएस इन्फेक्शंस होंगे जैसा कि मेनिंजाइटिस वगैरह, ठीक है। डीजेनरेटिव कंडीशंस, एथेरोस्क्लेरोसिस, सडन डीपनेस वगैरह होंगे, ठीक है। ट्यूमर्स हो सकते हैं, इडियोपैथिक मीन्स के अननोन डिजीज़, अननोन कॉज भी हो सकती हैं, ठीक है। मिक्स में आ जाएगा बैरोट्रोमा, ओटोस्क्लेरोसिस, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर एंड कोलेस्ट्रोमा, ठीक है। ये होंगे इनके कॉजेज़। नेक्स्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ हियरिंग लॉस इज एडेड बाय ऑब्टेनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ associated otologic factors such as otalgia, otorrhea, tinnitus and self-described hearing difficulties, ठीक है। ओटैल्जिया ओटोरिया मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओटैल्जिया होता है पेन इन एयर, ओटोरिया होता है ड्रेनेज इन फ्रॉम एयर, टिनाइटस एंड सेल्फ डिस्क्राइब्ड हेयरिंग डिफिकल्टीज, ठीक है। हिस्ट्री लेंगे हम, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हेयरिंग टेस्ट हम करवा लेंगे, रैनी टेस्ट, वेबर टेस्ट वगैरह, ठीक है। ये ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट में हम क्या करवाएंगे। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे हेयरिंग लॉस कैन हैव मैनी कॉन्सिक्वेंसेस। इट प्रोड्यूसेस अ लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ ऑडिटरी लैंग्वेज, ठीक है। Hearing aids remains the mainstay of treatment for many people with conductive and sensory neural hearing loss, ठीक है। सर्जिकल इम्प्लांटेबल कोक्लियर भी होती हैं, ठीक है। सर्जिकल इसकी इंटरवेंशंस भी होती हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस भी होती हैं, मींस कि वो हमें कोई ऐसी मेडिकेशंस दे देते हैं, ठीक है, जैसा कि ड्रॉप्स वगैरह हों, ठीक है। इसके अलावा मेडिसन पेन के लिए, ओटैल्जिया के लिए, ठीक है, ओरली जो हम इनटेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने सर्जिकल इम्प्लांटेबल कोक्लियर प्रोस्थेसिस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या है। निस्टैग्मस होता है इनवॉलंटरी रिदमिक एंड ओसिलेटरी मूवमेंट, ठीक है, दैट प्रिजर्व आई फिक्सेशन ऑन स्टेबल ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एंगुलर एंड रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड। इसे हम कहते हैं निस्टैग्मस। निस्टैग्मस का मतलब होता है उर्दू में अगर हम इन्हें देखें तो आंखों का खुद ब खुद हरकत करना, इसे हम कहते हैं निस्टैग्मस, ठीक है। एंड वर्टाइगो क्या होता है, बेहोश होना, चक्कर आना, ठीक है। ये वर्टाइगो क्या है, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन है, ठीक है। मोशन सिकनेस क्या है। मोशन सिकनेस होती है फिजियोलॉजिकल, वर्टाइगो है रिदमिक स्टिमुलेशन ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम, इसे हम कहेंगे मोशन सिकनेस, ठीक है। मिनरीज डिजीज़ क्या है। मिनरीज डिजीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, ये इनर ईयर का है, इनर ईयर डिसऑर्डर है। किस वजह से होता है, डिस्टेंशन ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ इनर ईयर, ठीक है। इसकी कॉज अननोन है, ठीक है।
नेक्स्ट उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए हैं, ठीक है, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। रोमबर्ग टेस्ट है। रोमबर्ग टेस्ट होता क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो हम डिमोन्स्ट्रेट करते हैं स्टैटिक वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। इसमें पर्सन को हम स्टैंड करते हैं फीट टुगेदर, ठीक है, और उसके हैंड एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है वो होता है रोमबर्ग टेस्ट, ठीक है। ENG क्या है, इलेक्ट्रोनिस्टेग्मोग्राफी। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये आई मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए टेस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलोरिक स्टिमुलेशन। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, फार्माकोलॉजिकल मेथड होंगे, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज होंगी और सर्जिकल इंटरवेंशंस होंगी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कोई आप लोगों को क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।